हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, जो हमने सीखा है जस्ट कीप बाइंग, जो निक मिगोली ने लिखा है उस बुक से। There are trade-offs associated with all this stuff, but for a lot of people, it's just like do the thing over and over. निक मिगोली की बात करें तो वो एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और डाटा साइंटिस्ट हैं। और बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, तो देखो पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है जो भी आपका पर्सनल पैसा है, धन संपत्ति है, उसको आप अच्छे जगह यूज कैसे कर सकते हो और अपने पैसे से पैसा कैसे बना सकते हो। देखो, जो जस्ट कीप बाइंग बुक है उसके जो भी नॉलेज है उस पूरे को समझने के लिए मैंने जो भी इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में, कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया ताकि आपको अच्छे से मैं बता पाऊँ। तो अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। बाकी मैं हूं रूबी सिद्दीकी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निक मिगोली बताते हैं कि उनकी जो फैमिली कंडीशन है वो अच्छी थी और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जो उनके ग्रैंडफादर थे यानी कि उनके दादाजी, उनको गैम्बलिंग यानी कि जुआ की एक बुरी लत थी और इस बुरी एडिक्शन की वजह से वो अपने पूरे पैसे को गैम्बलिंग में उड़ा देते थे। जब निक मिगोली सिर्फ अपने 20 साल की उम्र यानी कि अपने 20s में थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर डेली ब्लॉग लिखेंगे, लेकिन उनको अपने 20s में फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। फिर एक दिन जो निक मिगोली है उनको एक वीडियो मिली, एक बहुत बड़े फाइनेंस ब्लॉगर थे उनका, जिससे उनके लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। जिस वीडियो से ये इंस्पायर हुए थे उस वीडियो का टाइटल था 3 words गॉट मी 3 million सब्सक्राइबर। उस वीडियो के 3 words जो थे वो थे जस्ट कीप अपलोडिंग। तो इस वीडियो से निक मिगोली को ये एडवाइस मिला कि ज़्यादा सोचो मत, बस वीडियो अपलोड करते रहो। इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने इस ट्रिक को यूज़ किया अपने फाइनेंस में। इस वीडियो से उन्होंने एक कनेक्शन महसूस किया और इस वीडियो के साथ अपने जो भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी थी उसमें डीप रिसर्च करके ये नोटिस किया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी में यानी कि ट्रेडिंग में ज़्यादा अमीर बनना है और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो टाइम मैटर नहीं करता कि आप स्टॉक कब खरीदते हैं। देखो, ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट की जो भी जर्नी होती है उसमें टाइम मैटर इस सेंस में करता है कि आप अपने स्टॉक को कितने दिनों के लिए होल्ड करते हैं और ये भी कि आप अपने स्टॉक को कितना लंबा होल्ड करते हैं। आपको पता होगा ट्रेडिंग की जर्नी में टाइम मैटर करता है, यानी कि आप अपने स्टॉक को जितना लंबा होल्ड करेंगे आपका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक मिनिमम अमाउंट रेगुलर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अब बारी है इस वीडियो के सबसे अमेजिंग पार्ट की। चलो अब समझते हैं एक एक क्वेश्चन को जो जस्ट कीप बाइंग बुक से मुझे समझ आया है और मैं आपको बताने वाली हूँ और जो हर इन्वेस्टर के लिए मेनली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वाई शुड इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है। मैं आपको एक साफ की सीधी बात बता दूं कि पहले के ज़माने में इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। अगर आपको जीना है तो तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप जिंदा हैं, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो हर कोई भी चाहे वो जॉब कर रहा हो, रिटायर प्लान करते हैं लोग। अब रिटायरमेंट के प्लान की हिस्ट्री की बात करें तो देखो, पहली बार जो इन्वेस्टमेंट का प्लान था वो 1889 में जर्मनी के चांसलर को गवर्नमेंट द्वारा फंड किया गया और तभी एक रिटायर प्लान चालू किया गया। इस रिटायर प्लान जो था उसका रूल ये था कि किसी भी व्यक्ति का जो भी काम कर रहा था अगर उसका एज 70 से ज़्यादा हो गया है तो उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार के द्वारा उसको पैसे मिलेंगे। और ये प्लान मेनली हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसी प्लान की वजह से हर कंट्री में मेनली देखा जाए तो रिटायरमेंट स्कीम लॉन्च किया गया। इस रिटायरमेंट प्लान का बेस्ट प्रॉफिट ये हुआ कि लोग 70 साल के बाद भी अच्छी जिंदगी जीने लगे बिना टेंशन के। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि इन्वेस्ट आपको इसलिए करना चाहिए कि आपको पूरे जिंदगी काम न करना पड़े, आप मतलब न काम करो तो भी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सको, इसीलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अब बात करें निक मिगोली के जस्ट कीप बाइंग बुक की, तो इसमें इन्होंने 3 स्टेप्स बताए हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, रीजंस बताए हैं। तो चलो जानते हैं। पहला ये है कि टू सेव फॉर योर सेल्फ, दूसरा ये है टू प्रिजर्व योर मनी अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन और तीसरा ये है टू रिप्लेस योर ह्यूमन कैपिटल इनटू फाइनेंशियल कैपिटल। इन तीनों को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो पहला है टू सेव योर सेल्फ, यानी अपने लिए, खुद की सुरक्षा के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरा ये है कि महंगाई की, आपको पता है कि महंगाई बहुत तेज बढ़ रही है, तो महंगाई के साथ साथ आपको इससे आगे चल के दिक्कत ना हो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो जो आप इन्वेस्ट किए रहोगे उसका पैसा भी बढ़ेगा तो महंगाई का आप पर असर नहीं होगा। तीसरा बताया है कि टू रिप्लेस योर ह्यूमन कैपिटल इनटू फाइनेंशियल कैपिटल, यानी कि जो भी आपका एनर्जी है, माइंड काम करता है जैसे वो पूरी जिंदगी वैसे काम नहीं करता, तो जब आप बिना काम के यानी कि किसी काम के ना रह जाओ तो जो आप इन्वेस्ट किए रहोगे वो पैसा आपके काम आएगा। तो ये तीनों चीज़ें जस्ट कीप बाइंग बुक में बताई गई हैं। देखो, आप जॉब से या किसी भी सोर्स से जो भी पैसा आप कमाए हो उस कमाए हुए पैसे से भी आपको पैसे कैसे कमाने हैं, यही होता है पर्सनल फाइनेंस और इसीलिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है।
जस्ट कीप बैंक बुक का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड यू इन्वेस्ट इन। देखो, इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि आपको इन्वेस्ट क्या करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसका आंसर निक ने अपने बुक यानी कि जस्ट कीप बैंक में बताया है कि देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी फील्ड का मास्टर है यानी कि वो उसमें बहुत माहिर है तो वो आपको सिर्फ सही रास्ता बता सकता है। आपके जगह वो उस काम को नहीं कर सकता और ना ही आपकी जगह वो खुद उस रास्ते पर चल सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर फाइनेंशियल एडवाइजर कोई स्टॉक्स बाई करने को आपको रिकमेंड करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिना कुछ सोचे समझे उसका बात मानकर स्टॉक्स को बाई कर लें। अगर आप किसी के कहने पे स्टॉक्स को बाई करते हैं और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो जो ही स्टॉक्स नीचे जाएगा आप डर कर उसको बेच देंगे और अपना लॉस कर लेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छी जानकारी पहले इकट्ठा करें और उस कंपनी के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसकी अच्छी नॉलेज पहले रखें। इन्वेस्ट करने से पहले जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई रखें। इसका मतलब ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट में आप डाइवर्सिटी रखिए, एक ही जगह पूरा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि लायबिलिटीज नहीं एसेट हम लोग को खरीदना चाहिए, यानी कि ऐसी चीजें जो फ्यूचर में आपको ज्यादा प्रॉफिट दे पाए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एसेट्स बताने वाली हूँ जो आप बाई कर सकते हैं। पहला एसेट है स्टॉक्स। देखो, देखा जाए तो जो स्टॉक्स होता है वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद तरीका है अमीर बनने का। इसके अलावा आप चाहे तो ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 जो है उसके इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप देश के टॉप 50 कंपनी में, इसीलिए नाम इसका निफ्टी 50 है, देश के टॉप 50 कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए ना तो लॉस होने का जो चांस होता है वो ना के बराबर होता है। एसेट 2 जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो होते हैं बॉन्ड्स। देखा जाए ना तो बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर होता है। ये ना गवर्नमेंट की कंपनी होती है जो फंड रेज करती है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ से 6 to 8% का गारंटीड रिटर्न मिलेगा। एसेट 3 जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज। देखा जाए ना तो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि आपको अपना घर लोन पर बिल्कुल नहीं खरीदना है, जबकि आप उसी पैसे से एक रेंटल प्रॉपर्टी बाय करके उसको रेंट पर दे सकते हो। और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि उस रेंट से आपका रेगुलर इनकम आता रहेगा। देखो, ऐसी प्रॉपर्टी बाई करने के आपके 2 फायदे हैं। पहला ये कि अगर आप लोन पे मान लो रेंटल प्रॉपर्टी खरीद कर और उसको रेंट पे देते हो तो जो रेंट आता है उससे आप इस घर का MI यानी कि लोन का EMI भर सकते हो। और दूसरा ये है कि जब लोन चुकता हो जाएगा तो प्रॉपर्टी का आपको पता है प्राइस दिन ब दिन बढ़ता जाता है, तो यहाँ से भी आपको फायदा मिल सकता है। एसेट 4 की बात करें तो हर कोई इसके बारे में एक बार जरूर सोचा होगा, सेल्फ बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस खोलना। देखो, आपका जो भी स्मॉल कैपिटल है, जितना भी आपका एक कैपेबिलिटी है, उससे आप एक स्मॉल बिजनेस खोल के उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। या अपना जो भी कैपिटल यानी कि जो भी आपका पैसा है उसको आप किसी और के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं एज ए एंजल इन्वेस्टर, जिससे आपको घर बैठे बैठे आराम से पैसा आता रहेगा। तो क्या समझे? तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो और जस्ट कीप बाइंग बुक से कुछ टिप्स अमीर बनने के लिए। और हाँ, मैं आपको एक लास्ट में टिप बता दूं कि अमीर बनने में वक्त लगता है, तो जल्दबाजी में एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो ये था कुछ रिच माइंडसेट कि कैसे आप लोग अमीर बन सकते हो या अमीर बनने के लिए सोच सकते हो। आई होप कि मैंने आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगी। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।